नमो नमः। सुप्रभातम प्रिय छात्राः। संस्कृतशाला की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि सिक्किम बेस्ड है। ये सीबीएसई द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट है बच्चों, और पिछले कुछ दिनों से हमारे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इस विषय में आप सामग्री उपलब्ध कराएं, आप इस विषय में जो निर्देश हैं उन्हें स्पष्ट करें। तो हमने यह वीडियो लाने का निर्णय लिया और आज हम आपके बीच हैं इस वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सभी विषयों के विद्यार्थियों को यह प्रोजेक्ट बनाना है, यह परियोजना कार्य करना है। तो संस्कृत में आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको यहाँ पर बहुत सारी सामग्री मिलने वाली है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस विषय पर और संस्कृत से संबंधित अन्य विषयों पर, आपकी कक्षा के पाठों पर भी आपको सभी वीडियोज़ प्राप्त होती रहें, आपको अन्य सामग्री प्राप्त होती रहे। और साथ ही आप हमारे ब्लॉग पर भी यह जो परियोजना कार्य की हमने आज पीपीटी बनाई है, इसमें जो विषय दिया है आप उसे ब्लॉग पर पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर सकेंगे, और उसका लिंक हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने इस विषय को। बच्चों, यह जो कार्य है एकीकृत कला परियोजना कार्यम सिक्किम आधारितम, इसके लिए कुछ हम सामान्य निर्देश जान लेते हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत सीबीएसई के द्वारा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को इसको आरंभ किया गया है, और कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हर विषय में इस परियोजना कार्य को करना अनिवार्य है। और इसका विषय जो है वह सिक्किम व उसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में बच्चों यहाँ पर सभी राज्यों को का वहाँ पर उन्हें जोड़ा गया है आपस में। तो दिल्ली को जोड़ा गया है सिक्किम से, तो जिसमें दिल्ली के विद्यार्थी सिक्किम और उसकी विशेषताओं पर आधारित प्रोजेक्ट बनाएंगे। बच्चों, आप यह ध्यान रखें कि यह गतिविधि प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है, और इसके अभाव में 10वीं व 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जो हैं वह डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप सब इन निर्देशों को जानकर अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से आप बनाएं। बच्चों, इस परियोजना कार्य की भाषा संस्कृत रहेगी, और वाक्यों का विन्यास करते समय आप कर्ता व क्रिया के समन्वय को ध्यान रखें, मतलब कर्ता व क्रिया को ध्यानपूर्वक मिलाएं। इस परियोजना कार्य को आकर्षक बनाने के लिए आप चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इन चित्रों को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर गूगल की सहायता से इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी सामग्री है, तो अंतर्जाल पर उपलब्ध सामग्री का भी उपयोग आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जो आप वाक्य वहाँ पर लिखेंगे वो व्याकरण आदि के दोषों से रहित हों, तो तभी आपको अपने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त होंगे और आपका प्रोजेक्ट बहुत सराहा जाएगा। बच्चों, यह जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं परियोजना कार्य, इसमें सबसे पहला जो पृष्ठ है वह मुख्य पृष्ठ रहेगा, जो इसका कवर पेज है। उसे आप अच्छे से सजाएं, उसे बढ़िया से वहाँ पर आप ड्रॉ भी कुछ कर सकते हैं, और अच्छे से वहाँ पर लिखें इसका शीर्षक। फिर अपना विवरण आप दें अगले पृष्ठ पर, अपने जो डिटेल्स हैं आपकी उनको आप लिखेंगे। फिर कृतज्ञता ज्ञापन, ये जब आप देखिए जहाँ से सहायता ले रहे हैं, आपको आपके गुरुजनों से सहायता मिली है, या फिर आप जो हैं अपने गूगल और अन्य साइट से आप सहायता ले रहे हैं, तो आप उनका एक कृतज्ञता ज्ञापन देखिए बनता है। तो उसके लिए हमने अगले स्लाइड में एक फॉर्मेट भी आपको उपलब्ध कराया है, आप उस फॉर्मेट के अनुरूप आप कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। इसके बाद आरंभ होता है आपका मुख्य विषय, जो टाइटल है आपका। तो एक पेज आप अपने टाइटल के लिए बनाएं, उस पर अपना शीर्षक लिखें विषय का पूरा, और फिर उसके बाद उससे अगला पृष्ठ है विषय अनुक्रमणिका का, जिसे इंडेक्स भी कहते हैं आप। तो इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स का भी फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया गया है, आप उसके अनुरूप इंडेक्स बना सकते हैं। और इसके बाद आरंभ होता है आपका विषय। यहाँ आप इस विषय को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की सहायता से पूरा करेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन के विषय में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये कृतज्ञता ज्ञापन का फॉर्मेट है। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ आपके शिक्षक व शिक्षिका का नाम आ जाता है जिनका आप धन्यवाद करना चाहते हैं। और
इसके अतिरिक्त आप अन्य जानकारी भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ आपके हस्ताक्षर हैं, यहाँ आपका नाम है और यहाँ आपका अनुक्रमांक आ जाता है। तो इस कृतज्ञता ज्ञापन का फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया है। ये विषयानुक्रमणिका है, इंडेक्स जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ आप क्रम संख्या लिखेंगे, आपका क्रम जो भी रहेगा उसमें फिर दिनांक, जिस दिनांक को आपने उसको पूरा किया है, क्योंकि कई भाग होते हैं देखिए एक प्रोजेक्ट के भी, तो उस प्रोजेक्ट के अलग अलग भागों को आप क्रम लिख सकते हैं, उनकी दिनांक लिख सकते हैं, विषय भी यहाँ पर वो लिख सकते हैं और अंत में आपके हस्ताक्षर जो यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से आप इंडेक्स बना सकते हैं। और अब बात आती है बच्चों आपके विषय की। देखिए जो ये परियोजना कार्य है सिक्किम व उसकी विशेषताओं से संबंधित है। तो जब जो भी आप विषय लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय बन जाएंगे जिन पर आप बना पाएंगे, जैसे सिक्किम की प्राकृतिक स्थिति, सिक्किम के जो खान पान हैं, जो खाद्य पेय पदार्थ हैं उन पर, सिक्किम का इतिहास भी अपना आपके परियोजना कार्य का विषय हो सकता है, या फिर वहाँ के लोगों के आजीविका या साधनानी वो भी एक विषय हो सकता है। वहाँ की जो जनसांख्यिकीय स्थिति है, जनसंख्या आदि के जो तथ्य हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। अथवा फिर वहाँ के जो कल्चर के, जो संस्कृति के हिस्से हैं, जैसे गीत संगीत, वहाँ का नृत्य, वहाँ के खेल, वहाँ की वेशभूषाएं इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। उनमें से कोई भी एक विषय लेकर आप अपना प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। और जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं उनके जो प्रोजेक्ट के हम बात करें कि कितने पेज होने चाहिए, तो 8 से 10 पेज में आप इसे बना सकते हैं। और उससे छोटी कक्षाओं वाले बच्चे 5 से 6 पेज तक अपने प्रोजेक्ट कार्य को, परियोजना कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध कराया है सिक्किम का सामान्य परिचय। ये पेज आप सबके प्रोजेक्ट में लगना है, क्योंकि जब भी सिक्किम के बारे में आप बताएंगे तो पहले उसका सामान्य परिचय अवश्य देंगे। तो देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितम अतीव रमणीयम राज्यम सिक्किम, अत्यंत रमणीय राज्य सिक्किम है जो देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। सुंदर पर्वतैः घाटिभिश्च युतम इदम राज्यम पर्यटकाणाम आकर्षण केंद्रम, यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और अयम हिमालयस्य आंतरिक पर्वत श्रृंखलायाः एकः भागः अस्ति, क्या यह राज्य हिमालय की जो आंतरिक पर्वत श्रृंखला है उसका एक भाग है, हिमालय में यह बसा हुआ है राज्य। और यह भारतस्य 22तमं राज्यम वर्तते, भारत का यह 22वां राज्य है। भारत में जो राज्य हैं, जब राज्यों का बनने का जो क्रम वहाँ पर आता है तो यह 22वें नंबर पर इसका संगठन हुआ था सिक्किम राज्य का। और जनसंख्या दृष्टिया भारतस्य द्वितीयं न्यून जनसंख्या युतम राज्यम वर्तते, भारत का यह जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में यह द्वितीय स्थान पर है। तो ये हमने सिक्किम का सामान्य परिचय जाना है। इसके पश्चात हम सिक्किम राज्य के विषय में कुछ थोड़ी सी एक, जिसे हम सामान्य ज्ञान कह सकते हैं सिक्किम का, उसके लिए भी एक स्लाइड आपको दी है। इसका भी प्रयोग आप सब जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसे सिक्किम राज्यम, इसे क्या कहा जा सकता है, पूर्वस्य स्विट्जरलैंड, ऐसा इसका उपनाम, ऐसा इसे कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो है वह गंगटोक है। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और ब्रजयान बौद्ध धर्म च एतदस्ति। जनसंख्या है यहाँ की 6,10,577। देखिए किसी बड़े शहर की जनसंख्या जो है वह इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्योंकि यह पर्वतीय राज्य हैं, पर्वतीय राज्यों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलती है हमें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 7,090 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और मुख्यमंत्री राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग हैं। तो ये सिक्किम राज्य के विषय में हमने सामान्य ज्ञान जाना। अब आज हम इस वीडियो में एक विषय आपके सम्मुख रख रहे हैं जो कि है सिक्किमस्य भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति। अभी तक हमने जो 2 स्लाइड बताई आपको वो हर आपके विषय में सम्मिलित हो जाएंगी, लेकिन आप जब इसके बाद आपको एक विषय लेना पड़ेगा कोई ना कोई, जैसे सिक्किमस्य गीत संगीतम वाद्य यंत्रम च, सिक्किमस्य नृत्यानि वेशभूषाः, सिक्किमस्य क्रीडाः, सिक्किमस्य खाद्य पेय पदार्थाः, कोई भी एक विषय इनमें से ले सकते हैं आप। और हमारा ये प्रयास है कि कल तक आपको इन विषयों पर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आज हमने सिक्किम की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है, जिससे आप अपने परियोजना कार्य को आरंभ कर पाएँ। आपने इस जानकारी के आधार पर
अब इसमें थोड़ी सी और बातें अपनी तरफ से आप बढ़ा सकते हैं गूगल का प्रयोग करते हुए। हमने थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट कार्य को आरंभ करने का एक प्रयास किया है, तो इसका आप उपयोग करें, इसमें से जो भी आप उपयोग कर सकते हैं, और स्वयं से भी आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप अपने परियोजना कार्य को आगे बढ़ाएं। तो जान लेते हैं हमने यहाँ पर भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति के बारे में क्या क्या हम देख सकते हैं वहाँ पर। तो सिक्किमः भारतस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितम् एकं पर्वतीयं राज्यम् अस्ति। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। और अस्य अंगुष्ठाकारस्य राज्यस्य उत्तर दिशि तिब्बत क्षेत्रम। अब यह राज्य, जब आप इसका मैप देखेंगे, आप इसके मैप का भी चित्र अपने परियोजना कार्य में आप प्रयोग करें, तो यह अंगूठे के आकार जैसा है। तो इस राज्य से उत्तर दिशि, इसके देखिए यही इसकी विशेष स्थिति क्या है कि 3 दिशाओं में इसके अलग अलग देश हैं। उत्तर में जो है वह तिब्बत क्षेत्र है, जो चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत वैसे हम देखें तो, और पश्चिम दिशा में नेपाल है, और दक्षिण पूर्व दिशा में भूटान देशः विद्यते। और भारतीय राज्यों की बात करें तो केवल एक राज्य की सीमा इससे लगती है, अस्य दक्षिण दिशि पश्चिम बंगाल राज्यम विद्यते, और वो है पश्चिम बंगाल। गंगटोक नगरम सिक्किमस्य राजधानी बृहत्तमम नगरम च अस्ति। और हम देखें तो गंगटोक जो शहर है वो सिक्किम की राजधानी भी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो आप और अन्य अन्य बातें इसमें जोड़ सकते हैं वहाँ की प्राकृतिक स्थिति के विषय में। अब हम जानते हैं वहाँ का जो प्राकृतिक वैशिष्ट्य है उसको। तो सिक्किमस्य भौगोलिकम क्षेत्रम न्यूनम विद्यते, परंच भौगोलिक दृष्ट्या प्राकृतिक दृष्ट्या च एतत् अत्यधिकम विविधतापूर्णम अस्ति। क्षेत्र तो थोड़ा है लेकिन विविधताएं वहाँ पर बहुत अधिक हैं। फिर वहाँ पर विश्वस्य तृतीयम बृहत्तमम पर्वत शिखरम कंचनजंगा इति नामधेयम सिक्किमस्य उत्तर पश्चिम भागे नेपाल सीमनी अस्ति। सिक्किम की का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ नेपाल सीमा पर संसार की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी कंचनजंगा विद्यमान है। तो ये यहाँ की एक बड़ी विशेषता है। और स्वच्छता प्राकृतिकम सौंदर्यम च सिक्किमस्य प्रमुखम वैशिष्ट्यम अस्ति। सिक्किम का प्रमुख वैशिष्ट्य वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता है। अस्मिन् राज्ये 28 पर्वतशिखराणि 27,200 उच्चतडागाः और 80 हिमनद्यः च सन्ति। इतने पर्वत शिखर और बड़े तालाब, ऊंचे तालाब और हिम नदियाँ हैं 80 से अधिक वहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ ये सब बताने और जानने का और क्यों ये प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, इसका उद्देश्य भी आपको पता हो कि हम दिल्ली के छात्र जो हैं वो सिक्किम के विषय में जान पाएँ, वहाँ की संस्कृति के विषय में जान पाएँ, वहाँ के लोगों के रहन सहन के विषय में जान पाएँ, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति के विषय में जान पाएँ, और अवसर मिलने पर हम वहाँ पर जाकर भी आएँ, देख कर भी आएँ कि जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर वास्तव में उनका आनंद कैसा है। तो ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारी केंद्र सरकार का एक अभियान है, उसके अंतर्गत CBSE ने ये प्रोजेक्ट दिया है। तो ये जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि सिक्किम के दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति सिक्किम राज्ये। तो एतेषु यहाँ पर नाम दिए हैं आपको, जैसे गंगटोक, युक्सोम, सोमगो लेक, नाथुला दर्रा, पेलिंग, रूमटेक मोनास्ट्री इत्यादि प्रमुखानि सन्ति। ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर जो दर्शनीय स्थान है सिक्किम के, आप यहाँ जा सकते हैं। और सिक्किम में प्रतिवर्षम नियमित रूपेण हिमपातः भवति। नियमित रूप से हिमपात होता है सिक्किम में हर वर्ष। और एतस्मात् कारणात् पर्वतारोहिणामपि एतत् प्रिय स्थानम् अस्ति। पर्वतारोही भी बहुत पर्याप्त मात्रा में वहाँ जाते हैं। और बर्फ़ के जो खेल हैं तो वो भी यहाँ पर आयोजित होते हैं, क्योंकि बर्फ़ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर गिरती है। तो इस प्रकार हमने वहाँ के दर्शनीय स्थलों को जाना। और अब जान लेते हैं कि हम वहाँ पर किस समय जा सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आप किसी भी समय तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो वर्ष के चतुर्मासेषु हिमाच्छादितं भवति। 4 महीनों में तो वहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है। और ग्रीष्म ऋतु में अत्र वातावरणं सुखदम आनंदप्रदम भवति। लेकिन जो मानसून समयः अस्ति तत् भयावह भवति अत्र, यतोहि क्योंकि तस्मिन् काले उस समय में यहाँ पर भूस्खलन का अत्यधिक डर होता है। भूमि जो है वह, पर्वत जो है वह सरकते रहते हैं, दरकते रहते हैं वहाँ पर वर्षा के कारण,
इसलिए वो समय जो है वहाँ पर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर वर्णित सभी जलवायुगत विवरणों को ध्यान में रखकर हम अप्रैल और मई मास में वहाँ जा सकते हैं। ये 2 महीने यहाँ पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत यहाँ पर सुविधाप्रद रहते हैं ये 2 महीने। तो इस समय हम जा सकते हैं। और किस प्रकार जाना है ये विवरण भी आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य में देखिए बनता है। जब आप प्राकृतिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, दर्शनीय स्थलों का वर्णन कर रहे हैं, तो कब जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। तो मार्ग की दृष्टि से देखें तो सिक्किमस्य स्वकीयम वायुस्थानकम रेलवे नेटवर्क इत्यपि च नास्ति। सिक्किम का अपना जो वायुयान मतलब हवाई अड्डा भी नहीं है वहाँ पर, और वहाँ रेलवे भी नहीं है। तो फिर लेकिन मार्गाणाम विस्तृतम जालम अस्ति, मार्गों का बड़ा यहाँ पर विस्तृत जाल है, बहुत सारे यहाँ पर मार्ग हैं, अच्छे बने हुए रास्ते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वायु मार्ग से यदि आप जाना चाहते हैं तो अत्र आगमनाय पश्चिम बंगाल स्थितम बागडोगरा इति स्थानम प्राप्तव्यम। पश्चिम बंगाल में वहाँ एक गंगटोक से 125 किलोमीटर की दूरी है बागडोगरा स्थान की। तो बागडोगरा में यहाँ हवाई अड्डा है, आप यहाँ तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। उसके पश्चात आप सामान्य सड़क मार्ग से भी गंगटोक और अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। और यदि रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्थान पर आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर सिक्किम के प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त विवरण यहाँ पर उपलब्ध था। तो ये थोड़ा सा इसकी वानगी आपको दिखाई थी, एक उदाहरण आपको दिया कि कैसा आप कर सकते हैं। आप इसमें अपनी ओर से कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं गूगल की और इंटरनेट की सहायता लेते हुए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएंगी। और आज की वीडियो में हमने इस एक विषय को प्रस्तुत किया है। हम अगली 2-3 वीडियो और इस पर लेकर आने वाले हैं अगले 1-2 दिन में, जिसमें अन्य विषय भी आपके समक्ष उपस्थित किए जाएंगे। क्योंकि यह ग्रुप में भी यह कार्य हो सकता है, 4 या 5 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट को भी कर सकते हैं। तो केवल एक विषय से आपका कार्य नहीं बनना है, लेकिन इससे आपको एक दिशा जरूर मिलेगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इसको सुना, धन्यवादः भवताम। और मिलते हैं इसी विषय पर आधारित आपकी अगली वीडियो में। तब तक आप आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नमः।